पॉइंट और मैं हूं आपके साथ तान्या। उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल मच गई। 9 अक्टूबर को बसपा सुप्रीमो मायावती एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन करने जा रही हैं। क्या ये 2027 की तैयारियों का आगाज है? क्या मायावती फिर से अपनी खोई हुई जमीन तलाशने में जुटी है? आज के इस खास वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि मायावती के शक्ति प्रदर्शन की पृष्ठभूमि, उनकी रणनीति और इसका असर आने वाले चुनाव पर क्या होगा। मायावती एक ऐसा नाम जिसने कभी उत्तर प्रदेश की राजनीति में सिर्फ दलितों की नेता नहीं बल्कि किंगमेकर की भूमिका निभाई। साल 2007 में उन्होंने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। दलित ब्राह्मण का सोशल इंजीनियर फॉर्मूला उस दौर में बेहद सफल हुआ, लेकिन वक्त बदला। समाजवादी पार्टी और फिर बीजेपी ने बड़ी राजनीतिक जमीन खींच ली। साल 2014 और 2019 लोकसभा चुनाव में बसपा को करारी हार का सामना करना पड़ा। अब आइए आपको बताते हैं क्यों अहम है 9 अक्टूबर। 9 अक्टूबर का दिन मायावती के लिए सिर्फ एक रैली नहीं बल्कि राजनीतिक संदेश है। ये शक्ति प्रदर्शन पार्टी कार्यकर्ताओं और जनता दोनों को ये बताने की कोशिश है कि बसपा अभी खत्म नहीं हुई है। रैली के जरिए मायावती दिखाना चाहेंगी कि उनकी पार्टी अब भी जमीनी स्तर पर मजबूत है। आपको बता दें, ये शक्ति प्रदर्शन ऐसे वक्त पर हो रहा है जब 2027 के चुनाव करीब है। विपक्षी गठबंधन इंडिया बन चुका है, लेकिन बसपा उससे बाहर है। बीजेपी लगातार दलित समाज तक पहुंच बनाने में जुटी हुई है। ऐसे में मायावती को अपनी पॉलिटिकल स्पेस फिर से हासिल करनी है। यानी ये रैली मायावती का संदेश होगी कि वो किसी गठबंधन की मोहताज नहीं। मायावती की हर रैली की पहचान रही है अनुशासन, भीड़ और विशाल जनसमूह। कहा जा रहा है कि इस बार भी लाखों की संख्या में लोग जुट सकते हैं। दलित समाज, खासकर जाटा वोटरों को पूरी ताकत से लाने की तैयारी है। पार्टी संगठन महीनों से जमीनी स्तर पर जुड़ा हुआ है। साल 2012 के बाद से सपा का वोट लगातार खिसकता गया। दलित वोट का बड़ा हिस्सा बीजेपी और एसपी दोनों में बच गया। युवा का रुझान भी बदल गया। अब सवाल यह है कि क्या मायावती का शक्ति प्रदर्शन खोए हुए वोट बैंक की वापसी का ट्रिगर बन सकता है? ऐसे में मायावती की रणनीति साफ नजर आती है। दलित, मुस्लिम और ब्राह्मण समीकरण को फिर से साधना, केंद्र सरकार और बीजेपी पर सीधा हमला करना, खुद को विपक्ष के मजबूत विकल्प के रूप में पेश करना, लेकिन साथ ही गठबंधन की राजनीति से दूरी बनाए रखना। आपको बता दें कि बीजेपी ने पिछले 9 सालों में दलित समाज में गहरी पैठ बना ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी सरकार दलित कल्याण योजनाओं को आगे बढ़ाते रहे हैं। मायावती का ये शक्ति प्रदर्शन धीरे धीरे बीजेपी को चुनौती देने जैसा है। वो ये दिखाना चाहती है कि दलित वोट सिर्फ कमल के खाते में ही नहीं जाएगा। आइए बात करते हैं इंडिया गठबंधन में बसपा शामिल नहीं हुई। क्यों? क्योंकि मायावती जानती है कि अगर वो गठबंधन में जाती है तो उनका स्वतंत्र वोट बैंक कमजोर हो सकता है। इसलिए उनका शक्ति प्रदर्शन विपक्षी खेमे को भी ये संदेश देगा कि बसपा अपनी शर्तों पर राजनीति करेगी। ये शक्ति प्रदर्शन एक तरह से 2027 चुनाव के लिए टेस्ट शो होगा। अगर रैली में भीड़ उमड़ती है तो मायावती फिर से राष्ट्रीय राजनीति में खिलाड़ी बन सकती है। अगर प्रदर्शन कमजोर रहा तो बसपा का ग्राफ और भी नीचे जा सकता है। तो कुल मिलाकर 9 अक्टूबर का मायावती शक्ति प्रदर्शन सिर्फ एक रैली ही नहीं बल्कि राजनीतिक ऐलान होगा। ये ऐलान कि बसपा अब भी जिंदा है और 2027 में मायावती को नजरअंदाज करना आसान नहीं होगा। क्या मायावती इस शक्ति प्रदर्शन से अपनी खोई हुई ताकत वापस लेंगी या फिर ये एक कोशिश ही रह जाएगी? इसका जवाब हमें 9 अक्टूबर को ही मिलेगा। इस वक्त के लिए फिलहाल इतना ही। देखते रहिए द न्यूज़ पॉइंट।